छीन सकती है एक्स सीजेआई की राज्यसभा सदस्यता। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई को किस आधार पर राज्यसभा सदस्यता दी? छीन सकती है उनकी कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूर्व सीजेआई की राज्यसभा सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस चुनौती से में जो सबूत यहाँ पर दिए गए हैं उसके आधार पर रंजन गोगोई की कुर्सी जा सकती है। वीडियो में हम सभी सबूत प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। संसद के उस सदन में भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को संसद सदस्य के रूप में नामित करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। याचिका में गोगोई के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें ये दिखाने के लिए कहा गया है कि किस आधार पर, किस योग्यता पर, किस टाइटल के आधार पर वो संविधान के अनुच्छेद 81A संपठित अनुच्छेद 3 के तहत नामांकन द्वारा राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के अनुसार जांच के बाद उन्हें राज्यसभा सदस्यता से हटा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, याचिका में आगे ये मांग की गई है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई के नामांकन के संबंध में अधिसूचना, जैसा कि भारत के आधिकारिक जो राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में 16 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया है और अधिसूचना को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 71 के अनुसरण में प्रकाशित किया गया है, उसे भारत के राजपत्र में असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 को रद्द किया जा सकता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उस सदन में संसद के मनोनीत सदस्य हैं। उन्हें भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा 16 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने अक्टूबर 2018 में बतौर सीजेआई अपनी नियुक्ति के बाद भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और वो 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सतीश एस कोम्बिये द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संसद की वेबसाइट काउंसिल ऑफ स्टेट्स पर उपलब्ध प्रतिवादी के बायोडाटा के अनुसार उन्होंने ना तो कोई किताब लिखी है, न ही उन्हें श्रेय देने वाला कोई प्रकाशन है और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, साहित्यिक, कलात्मक या फिर वैज्ञानिक उपलब्धियों या फिर अन्य विशेष रुचियों में उनका योगदान मात्र 0 है, मतलब 0 के बराबर है। कम से कम प्रतिवादी की वेबसाइट पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के प्रति उसके विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का मामला है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 81A के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 83 के अनुसार है, जिसमें ये प्रावधान है कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। ध्यान से देखिए इस लाइन को कि ऐसे व्यक्ति जिनकी साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो उनको या फिर व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की सदस्यता दी जाएगी। लेकिन पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पृष्ठभूमि में याचिका में नामांकन को गलत और अवैध बताया गया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 81A सेक्शन 3 के तहत नामांकन के लिए शर्त प्रतिवादी द्वारा पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा गोगोई के नामांकन के बाद याचिकाकर्ता ने गोगोई के नामांकन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत 12 जून 2020 को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति नई दिल्ली को आवेदन किया था। याचिका में कहा गया कि आरटीआई आवेदन गृह मंत्रालय CS डिवीजन भारत सरकार नई दिल्ली को उनके विचार के लिए स्थानांतरण कर दिया गया था। याचिका में प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को 24 जुलाई को प्राप्त उत्तर में उस सामग्री का कोई विवरण नहीं है जिस पर राष्ट्रपति ने प्रतिवादी की योग्यता का पता लगाने पर भरोसा किया हो। प्रथम दृष्टया प्रतिवादी को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के मामलों के संबंध में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, ना ही कोई उनका व्यवहारिक अनुभव है। इसलिए वे उन अनुच्छेद 80 संपठित 3 के तहत राज्य परिषद के सदस्य के रूप में
नामित होने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने पद और नामांकन एक प्रकार से हड़प लिया है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें राज्यसभा संसद की सदस्यता से हटा दिया जाए। याचिका उन मामलों पर भी निर्भर करती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत होने पर यथास्थिति वारंट जारी किया जा सकता है। तो याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार ये मांग की जाती है कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकन को अधिसूचित करने वाले भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रभाव और संचालन को निलंबन करने के लिए स्थगन आदेश की प्रकृति में एक अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। मतलब कि ये मांग की गई है कि CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता छीन ली जाए, उनको राज्यसभा का सांसद पद से हटा दिया जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मोदी के करीबी CJI रंजन गोगोई की कुर्सी पर अब आफत आ गई है, क्योंकि पर्याप्त सबूतों के अनुसार उनके पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जिससे भारत का राष्ट्रपति उनको यहाँ पर राज्यसभा का एक सांसद नामित कर सकता है। आपका क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।